वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का ऑलरेडी मैंने लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। ये लेसन आपका थर्ड रहेगा बीकॉम सेमेस्टर 1 का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बेटा इससे पहले भी मैंने 2 लेसन ऑलरेडी करा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ हमारे चैनल पे जाए और उसको वॉच करें। और उसके बाद हम लोग आज जो तीसरा लेक्चर जो है, थर्ड लेसन जो है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। ये पार्ट 1 है और हाँ, ये हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो बीकॉम का सेमेस्टर फर्स्ट है, लेसन थर्ड है, जहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक रहेगा। वहां पर हम लोग समझेंगे आपका सब्जेक्ट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का रहेगा, जिसको हम BOM बोलते हैं। समझ आ गया? उसके बाद पार्ट 1 रहेगा। ये एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कंटेंट इसमें कवर करने वाले हैं बच्चे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है बेसिकली, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या स्कोप क्या है, लोकल टू ग्लोबल, कैसे लोकल से ग्लोबल तक पहुंचा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डायनेमिक नेचर का क्या होता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट जो डायनेमिक नेचर के होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट कवर करी जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाई स्टडी एनवायरनमेंट, बेटा जी हम स्टडी एनवायरनमेंट की क्यों करते हैं, उसके बारे में भी हमारा डिस्कशन रहेगा। आइए हम लोग एक करके इन पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा जी ये आपका टॉपिक का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, बीकॉम का सेमेस्टर फर्स्ट में है और यहाँ पर हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। वेलकम टू द एक्साइटिंग world of the business environment. In this presentation, we will explore key concept and underpin the success of the business across the globe. हम उसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो बिजनेस है और एक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की जब भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सराउंडिंग की बात करते हैं, यहाँ पर आसपास की चीजें की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस को प्रभावित करने वाले जितने जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो सभी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। जैसे अगर हम सिंपल वर्ड में अगर कहें तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेस की एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे एक कस्टमर है, क्या एक हम कह सकते हैं कि एक किसी बिजनेस की कंट्रोल में है क्या? किसी कस्टमर किसी आपकी सागा है क्या, आपके रिलेटिव है क्या? कस्टमर किसी का अपना खास होता है? नहीं, उनको जहां कम रेट में, जहां पर उनको सही सुविधाएं मिलती हैं वहां पे चले जाते हैं। तो ये क्या है भाई, बिजनेस की एक्टिविटीज को अफेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन है एक्सटर्नल फैक्टर्स, कॉम्पिटिटर्स हो गया, तो तमाम सारी चीजें हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहा है। आइए, तो बिजनेस एनवायरमेंट कंप्राइजेस ऑल द इंटरनल, बेटा जी यहाँ पर इंटरनल भी आते हैं और एक्सटर्नल भी आते हैं फैक्टर्स, सारे के सारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को, बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने में जो क्या कर सकता है, इफेक्ट करता है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक, एक इकोनॉमिक के एनवायरनमेंट भी बिजनेस के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज जो है बिजनेस को डे टू डे क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं और बिजनेस को प्रभावित करते हैं, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम बात करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स या कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स जो बिजनेस के इफेक्ट को, बिजनेस की एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। अब कुछ लॉ में चेंजेस आएगा तो उससे भी बिजनेस में इंपैक्ट आएगा, इकोनॉमिक चेंजेस में भी आएगा, सोशल में भी इफेक्ट आएगा, पॉलिटिकल की वजह से भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे ही है। आइए एग्जांपल को देखते हैं। राइजिंग फ्यूल प्राइजेस, अगर फ्यूल का प्राइस को अगर बढ़ा दिया जाए बेटा, फ्यूल के प्राइस को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, इंपैक्ट क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर बिजनेस फेसिंग देम एडजस्ट देयर ऑपरेशन एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सही बात है भाई, फ्यूल की अगर प्राइस बढ़ेगा तो इससे जो कनेक्टेड चीजें हैं उस पर भी इंपैक्ट आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, एग्जांपल्स है बेटा। आई होप आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए तो उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। आइए हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या स्कोप होता है बिजनेस एनवायरनमेंट के, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या स्कोप होता है, स्कोप की बात करें बेटा तो दायरा क्या है, इसका लेवल क्या है, इसका इसका कितना स्कोप है। आइए सबसे पहले लोकल लेवल पे बात करते हैं, फिर नेशनल लेवल पे बात करते हैं, उसके बाद ग्लोबल। तो पहले स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कोप लोकल से स्टार्ट होती है, एक कॉलोनी से स्टार्ट होती है, लोकेलिटी से स्टार्ट होती है। आइए
फैक्टर्स विद इन अ बिजनेसेस इमीडिएट सराउंडिंग्स सच एज अ कस्टमर्स, बिल्कुल सही बात है, सप्लायर्स एंड लोकल कॉम्पिटिशंस। ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे? लोकल की जब हम बात करते हैं बेटा, लोकल में कस्टमर आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, लोकल कॉम्पिटिटर्स, कंपटीशन के अंदर जो है कॉम्पिटिटर्स वगैरह आ गए, ये सारे के सारे लोकल में आते हैं। नेशनल लेवल पे अगर बात करते हैं बेटा, इकोनॉमी की पॉलिसी में अगर कोई बदलाव आती है तो यहाँ पर बिजनेस के एनवायरनमेंट पे डायरेक्टली इंपैक्ट जाएगा। टैक्स रेगुलेशन में कोई बदलाव आएगा तो यहाँ से भी आएगा। लेबर लॉज में अगर कोई चेंजेस आएंगी बेटा तो यहाँ से बिजनेस के एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आएगा। या मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल इंपैक्ट मार्केट की ओवरऑल, यहां पर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी लेवल से हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है, ओवरऑल मार्केट कंडीशन विद इन अ कंट्रीज, इन सभी में अगर इफेक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस के एनवायरनमेंट में फ्लैक्चुएशंस आएगा ही आएगा। ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। इंटरनेशनल तरीके से जब जब इंटरनेशनल मोड में जब आप बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसके बीच एग्रीमेंट के बीच में कोई अगर चेंजेस आएगी, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव आएगा, ग्लोबल लेवल पे कोई चेंजेस आएगी, इकोनॉमिक ट्रेंड आएगा, तो इससे बिजनेस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आएगा। कंपटीशन फ्रॉम द बिजनेस इन अदर कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन क्या होता है, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ होता है बेटा, ग्लोबल फॉर्म में होती है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, स्कोप है। स्कोप का मतलब क्या होता है बेटा, दायरा होता है, लेवल होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का दायरा क्या है, इसका लेवल्स क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा करा। सबसे पहला लोकल लेवल पे हमने बात करा, फिर हमने नेशनल लेवल पे बात करा, और फिर उसके बाद ग्लोबल लेवल पे हमने बात करा। इस तरह से इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा के, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, किसी का मीनिंग समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इसेंशियल एलिमेंट्स को अगर समझ लेते हैं तो उसके बारे में हमारे पास समझने के लिए और कुछ नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले इसके बारे में समझ ले, जिससे कि बेहतर तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होती है बेटा। आइए सबसे पहले तो बेटा जी, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक नेचर के होते हैं। डायनेमिक नेचर का मतलब होता है बेटा, समय के हिसाब से चेंजेस होता रहता है। फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, ये फिक्स नहीं होते, टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंजेस हम बदलाव ला सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस नेचर के होते हैं बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिलेटिव नेचर के होते हैं। आइए एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं, एक बार देखते हैं कि इसमें क्या चीजें कवर करा गया है। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ड्राइवन बाय द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिल्कुल सही बात है। जब नया टेक्नोलॉजी आएगा, पुराना टेक्नोलॉजी की डिमांड कम हो जाएगी, तो मार्केट में नए टेक्नोलॉजी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, तो यहां पर हमें ये करना पड़ेगा। उसके बाद चेंजेस इन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस पहले कुछ और था, आज के टाइम पे कुछ और हो गई, उनकी जरूरतें चेंज हो गई, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस में बदलाव आ गया, तो हमें उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हमें अगर सर्वाइव करना है तो उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। इन चीजों इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, और इकोनॉमिक शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये क्या है, डायनेमिक नेचर का मतलब समय के हिसाब सारी चीजें चेंज हो गया है, और हमें समझना है कंज्यूमर की पर्सपेक्टिव। इंटरडिपेंडेंस की, वेरियस फैक्टर्स विद इन द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्टेड होता है, एंड चेंजेस इन वन एरिया कैन रिपल इफेक्ट अदर। कहने का मतलब एक चीज में चेंज लाओगे तो दूसरा चीज में चेंज आएगा। टैक्स का रेट में अगर चेंज आएगा, टैक्स में अगर डिफरेंस आएगा, अगर मान लीजिए मार्केट में अगर टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, गुड्स के प्राइस पे क्या इंपैक्ट तो आएगा। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू ईच अदर, कनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंध रखता है। अगर मान लीजिए गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में डिमांड थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चीजों को, ये इंटरडिपेंडेंस को का मतलब होता है कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, एक पे अगर बढ़ेगा इफेक्ट आएगा तो दूसरे पे भी आएगा। रिलेटिव नेचर की बात अगर करें बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट वेराइज बाय रीजन एंड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, तो यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो रीजन और इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग वेरी होता है। फॉर एग्जांपल, challenges faced by the tech startup in Silicon Valley may be different from those faced by the manufacturing company in a rural India। तो कहने का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल, कि चैलेंजेस फेस करा टेक स्टार्टअप्स इन सिलिकॉन वैली में भी डिफरेंट हो सकता है, किससे, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रूरल इंडियाज की। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है, डिफरेंट है।
आइए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन सी कंपोनेंट्स को कवर करी जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर? तो बेटा सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होती है, उसके बाद सोशल होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है, और उसके बाद पॉलिटिकल एंड लीगल की हम बात करेंगे। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होती है कहाँ पे? बिजनेस एनवायरनमेंट में। आइए इकोनॉमिक की हम पहले बात करते हैं। फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट का रेट हो गया, एक्सचेंज का रेट हो गया, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की हमने बात करा। ये सारे के सारे कहां पर कवर होता है बेटा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। सोशल की अगर हम बात करें तो कल्चरल वैल्यूज, डेमोग्राफिक्स एंड लाइफ स्टाइल ट्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर। यानी ये कंज्यूमर की बिहेवियर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें बेटा, इनोवेशंस की हम बात करते हैं, एडवांसमेंट की हम बात करते हैं, एंड द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं, डेट डिसरप्ट द इंडस्ट्रीज एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से पुराने टेक्नोलॉजी के डिमांड कम हो जाते हैं। यहाँ पर हम इनोवेशंस की बात करते हैं, यहाँ पर एडवांसमेंट की हम बात करते हैं, यहाँ पर नया टेक्नोलॉजी के बारे में हम चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल की बात करें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करी जाती है, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करी जाती है, जहाँ पर लॉ की बात करी जाती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, अफेक्ट द बिजनेस एंड इकोनॉमी। तो ये भी क्या करते हैं? बिजनेस के एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करते हैं और इसका इफेक्ट आता है। तो सबसे पहला क्या है बेटा? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करा, इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करा, हमने एक्सचेंज रेट के बारे में बात करा, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करा। उसके बाद हमने सेकंड में बात किया सोशल। सोशल में क्या आ गया बेटा? कल्चरल वैल्यूज, डेमोग्राफिक एंड लाइफ स्टाइल के ट्रेंड्स हो गया, यानी जो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर की बिहेवियर को। टेक्नोलॉजी में न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आ गया, इनोवेशंस की हमने बात करा। फिर पॉलिटिकल में क्या होता है? गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज होती हैं, पॉलिटिक्स होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। तो इस तरह से हमने सभी के बारे में, सभी कंपोनेंट के बारे में चर्चा करा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। आइए इन सभी के बारे में एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। हालांकि मैंने सभी के बारे में समझा दिया, फिर भी एक बार हम लोग समझते हैं। आइए बच्चे एक बार बेहतर तरीके से इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर बात करें, अभी हम लोगों ने समझा। आइए इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवरऑल इकोनॉमी। इकोनॉमिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एंड ओवरऑल इकोनॉमी। दीज फैक्टर्स इंक्लूड्स जीडीपी ग्रोथ। बेटा जी इस फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है जीडीपी ग्रोथ, उसके बाद इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट एंड इंटरेस्ट रेट। ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा? एनवायरमेंट विद इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अब बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझो, एक एक चीजों को मैं तोड़ के आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है? यहां पर इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एंड ओवरऑल इकोनॉमी लेवल। दीज फैक्टर्स जैसे इसके अंदर क्या आएगा? जीडीपी ग्रोथ आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आ जाएगा, इंटरेस्ट का रेट आ जाएगा। तो सारे के सारे इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर आ जाएगा बेटा। उसके बाद एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर बहुत ज्यादा बेरोजगारी का रेट होगा, कैन लीड्स द लोअर कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है। जब लोग बेरोजगार होंगे, जब उनके पास पैसा नहीं होंगी, तो कंज्यूम क्या करेंगे? बेसिक सी बात है, नहीं कर पाएंगे। तो अफेक्ट क्या होगा? बिजनेस सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। इसका कनेक्शन क्या है? प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। जब कंज्यूमर कंज्यूम ही नहीं करेगा, गुड्स का डिमांड ही नहीं करेगा, तो कहाँ से हम बेचेंगे? जब उसके पास पैसा नहीं होगा, जब बेरोजगार होंगे, तो काम नहीं होगा। तो इस पर इसको अगर बढ़ाया जाए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, तो यहां पर लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट की बात करें बेटा, सोशल एनवायरनमेंट इज कनेक्टेड टू सोशल इंटरेस्ट। तो यहां पर सोसाइटी के इंटरेस्ट को ध्यान में दिया जाता है, ध्यान में रख करके बात करनी होती है। डेफिनेशन सोसाइटियल वैल्यूज, कल्चर नम्स, यहाँ पर सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखना होता है। कुछ कल्चर होती है, कुछ परंपरा होता है, कुछ ट्रेडिशन होता है बेटा। उसके बाद डेमोग्राफी की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल हो गया। ये सारे के सारे स्टेप ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस द बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होता है? बिजनेस के एनवायरमेंट को क्या करते हैं? इंपैक्ट देते हैं। जैसे ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द फिटनेस एंड वेलनेस हैज एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ जिम। बिल्कुल सही बात है। आप अगर हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है तो आप जिम जाएंगे, आप अच्छे खाना खाएंगे, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अच्छे तरीके से अपना केयर खुद करोगे अच्छे से,
है ना, खाने पीने की चीजों पर ध्यान दोगे, बाहर का खाना नहीं खाओगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ज्यादा अवेयर होंगे आप रिलेटेड टू हेल्थ, तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आप अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हेल्थ फूड हो गया, स्टोर्स एंड फिटनेस का इक्विपमेंट्स हो गया बेटा जी, तो ये बढ़ जाएगा, इसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड लोग ज्यादा करेंगे, सब लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो अब इसी बात है इसका तो ये क्या है, ये कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, कि मान लीजिए अगर आप हेल्थ के प्रति जागरूक होंगे तो खाना पीना भी वैसे ही खाएंगे, लाइफ स्टाइल भी आपका वैसे ही होगा, फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, उसके लिए कहाँ जाएंगे, जिम में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इन चीज़ों का डिमांड तो बढ़ेगा, क्योंकि हर लोग वही सोचेंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है, इंपैक्ट देता है बिजनेस के एनवायरमेंट को। आई बात समझ में? चलिए बच्चों, पॉलिटिकल, बेटा राजनीतिक व्यवस्था जो है, पॉलिटिक्स, ये भी बिजनेस के एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। अच्छे सोर्स फोर्स है, पहुंच है, लोगों से बैठना उठना है, तो यहां पर आपके बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा। डेफिनेशन, a stable political environment with clear policies and transparent legal system affect the foreign investor। बेटा जी आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हो, लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, बेहतर तरीके से पॉलिटिकल कंडीशंस और यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट वे में कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, फॉरेन जो इन्वेस्टर है आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। एंड फोस्टर द बिजनेस ग्रोथ, जब आपके बिजनेस के अंदर वो ट्रांसपेरेंसी दिखेंगी तभी तो बाहर वाले लोग जुड़ेंगे आपके साथ। जब लीगल फॉर्म में आप काम करेंगे, जब आपका बिजनेस की कंडीशन अच्छी होंगी, तभी तो आपके साथ ये लोग जुड़ेंगे। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लीगल फ्रेमवर्क द शेप द बिजनेस लैंडस्केप। इस तरह से हमने बताया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, यहां पर पॉलिसीज की हम अगर बात करें तो ये भी आपको बिजनेस को यहां पर फोस्टर करने में, बूस्टर करने में आपको इन्वेस्ट करे, आपको हेल्प करते हैं बेटा। तो इस तरह से मैंने आपको चीजों को समझाया, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं, रोल प्ले करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। आइए बच्चे, टेक्नोलॉजिकल, बेटा जी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, पुराना टेक्नोलॉजी की डिमांड कम हो जाती है जब मार्केट में एडवांस टेक्नोलॉजी आता है, नया टेक्नोलॉजी आ जाता है। बेटा सिंपल वर्ड में एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा, इसको समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और बेहतर तरीके से समझ में। नोकिया मोबाइल नोकिया मोबाइल आज मार्केट से इसलिए हट गया क्योंकि टाइम के साथ साथ उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, और अपने आपको उसने अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट के कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना होता है, वहां पर मार्केट में लोगों की डिमांड क्या है उसको एनालिसिस करना होता है, मार्केट में नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, उनके डिजायर को समझना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में सरवाइव करेंगे, कर पाएंगे बेटा। अगर पुराने साइकोलॉजी के साथ आज भी हम खेल रहे हैं, कहाँ चेंजेस कितना हो चुका है, तो हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें बेटा, तो यहाँ पर समय के साथ साथ आपको अपग्रेड लाना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप अवेयर नहीं हैं, आप चीजों के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, आप अपडेटेड नहीं हैं, आप अभी भी ओल्ड दुनिया में जी रहे हैं, तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यही कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि नया टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलो, लोगों का माइंडसेट को समझो। तो यहां पर द पेस ऑफ इनोवेशंस की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसफॉर्म द इंडस्ट्रीज टू क्रिएट द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बेटा जी पहले का जमाना में क्या हुआ करता था, पढ़ाई करने के लिए आपको कोचिंग में जाना पड़ता था। आज ड्यू टू सोशल मीडिया आज आप कहीं भी बैठ करके मुझे सुन सकते हो, मुझे देख सकते हो। ये किसका कमाल है, एडवांस टेक्नोलॉजी ही तो है। वो जमाना चला गया जो आप शोरूम आप में जाकर के या आप किसी गारमेंट शॉप पे जाकर के सामान खरीदते थे या कपड़ा खरीदते थे। ऑनलाइन का जमाना आ गया बेटा, घर पे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, खाने पीने का चीजें भी घर पे मंगवा सकते हैं। तो ये सारे के सारे एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुका है। तो समय के साथ साथ हमें चेंजेस लाना पड़ेगा, और बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो बिजनेस में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर नहीं लाएंगे तो आज भी हम वहीं पर रहेंगे, हमारी ग्रोथ बहुत लिमिटेड तरीके से बढ़ेगी, बहुत रेयर बढ़ेगी। तो इन चीजों पर हमें ध्यान रखना जरूरी है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो बिजनेसेस आर इंक्रीजिंगली एडॉप्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेटा एआई का हेल्प लेना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस। यहां पर पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस, ऑटोमेट टास्क एंड
इंप्रूव द एफिशिएंसी। इन सभी की मदद से हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को हम बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे बेटा, टेक्नोलॉजी में ही तो आ जाएंगे। समझ में आ गया, इनोवेशन, एडवांसमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे चीजें इसमें कवर आ जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया क्लियर तरीके से। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। आइए बच्चे, वाई स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी क्यों करते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी क्यों करते हो? बिल्कुल जरूरी है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, आपको एक अच्छा वैल्यूएबल डिसीजन मेकिंग चाहिए, इसके लिए आप करते हो। और उसके बाद रिस्क को मिटिगेशन करने के लिए करते हो। और उसके बाद आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, यहां पर आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हो और थ्रेट्स जो होते हैं उसको मिनिमाइज करने का काम करते हो। यहां पर इसकी स्टडी को करोगे अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो एक अच्छे डिसीजन ले पाओगे जो वैल्यूएबल रहेगा। तो यही आइए, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल ट्रेंड्स हेल्प द बिजनेस मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रिसोर्सेज एलोकेशंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बेटा जी अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी आप बेहतर तरीके से करोगे तो सबसे पहले आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में बेहतर समझ पाओगे, उसके बाद रिसोर्सेज की एलोकेशन कर पाओगे, रिसोर्सेज को बंटवारा अच्छे तरीके से कर पाओगे, और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट भी आप कर पाओगे थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट। रिस्क मिटिगेशन, अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल रिस्क, इसमें क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसको जो आप पेस्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो बिजनेस कैन डेवलप द स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट द रिस्क एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। तो बेटा जी यहाँ पर रिस्क को मिटिगेशन करने में, रिस्क को कम करने में आपको हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी आप डीपली करते हो तो। उसके बाद आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट अलाउज द बिजनेस आइडेंटिफाई emerging markets, customers' needs and technology trends and leading the new opportunities for growth and innovations। यानी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो अपॉर्चुनिटीज, यानी कस्टमर की नीड को समझ पाते हो, मार्केट के सिचुएशन को एनालिसिस कर पाते हो, यहां पर नए नए अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के बारे में यहां पर चीजें से अपडेटेड रहते हो, आपको नॉलेज मिलती है थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए बच्चे, उसके बाद अगर फर्दर अगर आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको डीपली पढ़ाई करना है तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लास 12 का मैंने बेटा जी बना रखा है, तो जाइए, और मैंने ऑलरेडी करा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा और आप बेहतर तरीके से उसको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने एक एक चीजों को एक्सप्लेन करा है डीपली, हालांकि यहां पर भी चीजों मैंने सब कुछ बढ़िया तरीका से बताया, बट इससे भी डेप्थ में मैंने उसमें करा है, तो जरूर उसको देखेंगे आप लोग, एक भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं रह जाएगा बेटा, ये मैं गारंटी देता हूं। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा एक बार इसको रिकैप ले लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 1 का रिकैप लेते हैं बेटा। डेफिनेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। स्कोप की बात करें, रेंज फ्रॉम लोकल ग्लोबल इन्फ्लुएंस, बेटा जी रेंजेस क्या होता है, पहले लोकल फिर नेशनल फिर उसके बाद ग्लोबल फॉर्म में हमने बिजनेस के बारे में समझा। कैरेक्टरिस्टिक डायनेमिक नेचर के होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड रिलेटिव नेचर के होते हैं। कंपोनेंट्स में इकोनॉमिक आ जाएंगे, सोशल आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, पॉलिटिकल आ जाएंगे बेटा। फिर हमने बात करा इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हो सकता है बेटा, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड सोशल फैक्टर्स क्या हो सकता है, कल्चर हो गया, डेमोग्राफिक हो गया और वैल्यूज हो गए। ये सारे के सारे पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने चर्चा करा, और बाकी हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में। यहां तक आप लोग एंजॉय कीजिए, जरूर इसको वॉच करिए, और इसके पीपीटी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और जितना हो सके आप लोगों से एक ही उम्मीद होती है हमारी कि आपको अगर चीजें अच्छा लग रहा है, आपके लिए अगर चीजें बेनिफिशियल हैं, तो इसको शेयर जरूर करो अपने जो मित्र में, ताकि उनका भी भला हो सकता है। अगर मैं आपके लिए करने के लिए रेडी हूं तो आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहें, तो चीजें हमारी, एजुकेशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। बाकी मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।